साल 2022 की वो शाम। गर्मी से बुरा हाल। कूलर की हवा में बैठा हर रोज़ की तरह टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था। डब्बा एलईडी तो हमने रमेश की शादी में समधी शाह को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रमेश के ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे। सामने से आवाज़ आई, कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो। मैंने कहा, हम उसे कभी नहीं भेजेंगे। समधी जी ने कहा, क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से। मैंने बात को संभालते हुए कहा, वो तो खुश हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? समधन जी ने पीछे से कहा, मैं कुछ नहीं समझी। मैंने कहा, समझना कुछ नहीं है। गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फ़ोन कट गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि जिस चीज़ की वो मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने रमेश को आवाज़ लगाई, बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर क्या हुआ? वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? गीता को तो पता है कि शादी का कर्ज अभी भी नहीं उतरा नहीं है, तो फिर ये एसी? रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। बातचीत पर कहासुनी का विषय बनती जा रही थी। रमेश की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिसाई करते हुए सुन रही थी, अब बात का हिस्सा थी। यह भी हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो, रमेश की माँ ने कहा। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा। क्या हुआ दादू? रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है कि आप लोग दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं। छोटी के शब्द दहेज ने सभी को स्तंभ करके रख दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था कि दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण तो दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा, दहेज प्रथा तो कब से बंद हो गई है? वो भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नानी जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी ने कहा। इन सवालों से मुझे वापस अपनी इस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था।